माई न्यू अनदर व्लॉग वीलॉग, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे मैं अभी कहाँ हूँ। तो लिटरली भाई ये जो खुशी है ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लाइक कि भाई मैंने अपना 2 महीने दिल्ली में रहने के बाद खुद का मतलब सेपरेट रहने का ठिकाना ढूंढ लिया है, मैं यही कहूँगी। और मैं दिखाती हूँ, ठीक है, वेट देखो। अभी ये पूरी गंदी हुई पड़ी है, इसको बारे में थोड़ा सा तो पोछा लगा है, स्लिप कर रहा है। कहता है कि ना अजीब लग रहा, हो सकता है आज रेंट का है, कल को मैं अपना लूँ तो वो खुशी अलग ही हो सकती है भाई। तो फिर चलते हैं, इस सारी चीज़ों को क्लीन करते हैं और दिखाती हूँ क्या क्या है, ठीक है। ये किचन वाला है, सारा पोछा लगाना है, क्लीन करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी हुई पड़ी है। तो मैं क्लीन करके इसको अच्छे से डेकोरेट करके दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद, ओके। भाई मतलब यार कितने दिन बाद मैं पोछा लगा रही हूँ। लेकर आया है गृहस्थी बसाने का, इसको सेट करते हैं। और आज तो खाना बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी पता नहीं। इस घर को मैंने पूरा क्लीन कर दिया, अभी तक मैंने सिर्फ लैपटॉप बैग लाया है और गद्दा लगाया है, फ़ैन लगाया है, ठीक है। बारिश हो रही है मस्त भाई, थोड़ी सी रुक जाए, थम जाए बारिश तो जाऊंगी इतना सामान लाने और चार्जर वगैरह लाने। अरे किचन तो मैंने आप लोग को दिखाया है नहीं, चलो आपको किचन दिखाती हूँ। अभी इस किचन में कुछ नहीं है, पर इसको मैं डेस्क लगाऊंगी रखूँगी तो अच्छा दिखेगा थोड़ा सा। ये देखो, अब भाई ऑन हो जा, वाह भूतिया। ये देखो खाली खाली है ना, थोड़ा सा ठीक लगेगा थोड़ी देर बाद जब मैं सब सामान लेकर आ जाऊंगी तब। अभी थोड़ा रख देती हूँ सामान को, चलो। मतलब लाइक कि कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है यार, अगर आप अपने पैसों पे अपने दम पे अगर अपने लिए कुछ करते हो, मतलब छोटी सी चीज़ ही है, जो भी हो, रूम लेना हो या फिर अपने रहने का इंतज़ाम करना हो, बहुत खुशी होती है यार, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि मैं अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अभी मैं अपनी खुद की गृहस्थी बसाने के लिए मैं दिखाती हूँ, मैं पूरा सामान लेकर आई हूँ दुकान से, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, वेट दिखाती हूँ। ये देखो, ये सिलेंडर लेकर आई, चूल्हा लेकर आई, झाड़ू बर्तन सब लेकर आई हूँ भाई। मतलब लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा था ना दुकान में, मम्मी को कॉल करके वीडियो कॉल पर रखा था मैंने, मम्मी बताओ क्या क्या लगता है मुझे, क्योंकि भाई मुझे खाना बनाना आता है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि घर कैसे बसाया जाता है। लिटरली आई थॉट भाई बेस्ट वाली, मतलब बेस्टेस्ट वाली फीलिंग आ रही है। और क्या मस्त बारिश हो रही है, बालकनी में यहाँ पे पानी आ रहा है बालकनी से, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मेरे फ़ोन में ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, अभी उस रूम से जाकर मुझे अपना चार्जर लेकर आना होगा। टू बी ऑनेस्ट आई कांट एक्सप्लेन माई फीलिंग्स यार, थोड़ी सी ओवर रिएक्ट, क्योंकि अब होगा धमाल, अब ब्लॉगिंग का चमाल, मतलब रोज़ ब्लॉग कर पाऊँगी मैं, क्योंकि थोड़ी सी यार मैं शाय टाइप की हूँ कि लोगों को खास करके अपने लोगों के सामने तो मुझसे बोला ही नहीं जाता। मैं बोलूँगी उन लोगों को समझ, मेरे थॉट्स उनको पसंद नहीं आते, मैं बोलूँगी तो उनको क्या समझ में आने वाला है। तो चलो गाइस, कैसा लग रहा है मेरा ये किचन? जो भी हो अच्छा ही लग रहा होगा। लेट्स सी, घर बसाते हैं अपना, और वो भी बड़े प्यार से। भाई किस सही चूल्हा रखते हैं, मुझे तो ये भी आइडिया नहीं चूल्हा किस साइड रखते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी लेट्स सी। सारी चीज़ें मैं किचन में ही रख देती हूँ, क्योंकि अभी मैं सेट बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो हेडेक है ना सर का बढ़ते जा रहा है। ये रहा सिलेंडर, इसी एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। मैं तेरी यार, मैंने क्या गिराया, चलो कोई बात नहीं, झाड़ू मारना पड़ेगा। झाड़ू लाई हूँ झाड़ू मारने के लिए ही ना, मैंने काम में काम बढ़ा दिया यार, और थिंकिंग हो गया है तो रखो इन सब चीज़ों को, बाहर निकाल देती हूँ अम्ब्रेला, क्योंकि मैंने काम को बढ़ाया है। मैंने ये पता है दुकानदार को दे दी थी इसका बॉक्स, लेकिन दुकानदार को देते टाइम मुझे याद आया कि अगर मेरे पास जाएगा तो ज़्यादा काम आएगा, लेकिन इसको रास्ते में लाते लाते बारिश हो गई है, बारिश में ऑलरेडी भीग गया, यानी कि ये कल्याण हो चुका है पहले से ही। हाँ
झाड़ू लगाना है। चलो झाड़ू लगा के आती हूँ। मैंने रूम तो ले लिया, पर शिफ्ट करने के बाद मैंने सारा कबाड़ा फैला के रखा है। और अब मैं चली ड्यूटी भाई अपने, क्योंकि मुझे जाना है शिफ्ट, नाइट शिफ्ट में लेट हो रहा है। चलो इंतज़ार करूँगी तो भूखे रह जाऊँगी भाई, खाना पड़ेगा। ऐसे ही डाल के खा रही हूँ भाई रोड में। मैं वेट कर रही हूँ भाई, क्या इस दुकानदार ने सुना नहीं, ये मुझे पैक करके दे दिया। अब मुझे बस में खाना पड़ेगा। बस के आते आते मैंने तो खा लिया भाई, खा के वहाँ फेंक दिया। जा रहा हूँ वहाँ गंदगी। पर ऐसा कोई किसी को करना नहीं चाहिए, क्योंकि डस्टबिन नहीं था इसलिए मैंने वहाँ फेंका। वहाँ प्लास्टिक थी तभी मैंने फेंका भाई। आने के बाद लग रहा आत्मा तृप्त हो गया यार, पेट भर गया, अब खटा जाएगा। मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर मिनी व्लॉग। नहीं है, अरे मिनी व्लॉग बोल के ना आदत हो चुकी है भाई, पोपट हो जाता है मेरा। तो चलिए आज आप लोग को दिखाती हूँ कि भाई एक अकेली गृहस्थी लड़की सजाने वाली क्या स्ट्रगल कर रही है। चलो थोड़ा लंबा हो गया भाई, क्योंकि मैंने आज तक ना अपने लिए एक आलू तक नहीं खरीदा है। बट नाउ दिस इज द टाइम ऑफ माई लाइफ कि मुझे सारी चीज़ खुद खरीद के बनानी पड़ रही है, रहनी पड़ रही है। मतलब बिना शादी के मैंने घर बसा लिया है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने सीखा है भाई। चलो देखते हैं। अभी तो मैंने मम्मी को वीडियो कॉल किया, मम्मी से पूछा कि मम्मी कितना चावल बनाऊँ, क्योंकि मैंने ना ये कुकर लिया है, ठीक। और कुकर लिया है तो भाई कुकर मुझे बनाना आता नहीं, मैंने कभी बनाया भी नहीं है। तो लेट्स सी। तो मम्मी ने बोला ज़्यादा चावल मत बनाना क्योंकि तुम खाओगे नहीं। तो ये 1 कटोरी चावल, देखती हूँ कितना बनता है। ठीक ही बनेगा वैसे, ज़्यादा बनाना है नहीं, मुझे अकेला ही खाना है। पहले क्या क्या बनाऊंगी वो भी देखना है। ये सब मैं लेकर आई हूँ भाई चलाने के लिए, क्योंकि मेरा मुँह चलते रहता है। जाहिर सी बात है भाई, खुद के पैसे जब लगते हैं ना तो लगता है भैया घर रहे हैं, मेरे पैसे जा रहे हैं, मेरे पैसे जा रहे हैं। बट एक रियलिटी बताऊँ, मतलब कि मैंने आज तक यार क्या कहते हैं, कभी सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ की स्ट्रैटेजी इस मोड पे आएगी कि मैं अकेले एक नए सिटी में मूव आउट कर जाऊंगी और अकेले ये सारे ताम झाम फैला कर रखूंगी करूंगी। बट फिर भी कोशिश जारी है। पर कभी मम्मी की याद आती है कि मम्मी रहती है ना, करना नहीं पड़ता कुछ भी, आराम से आओ शिफ्ट से बना बनाया मिलता है और सो जाती हूँ। पर चावल थोड़ा मुझे बहुत कम लग रहा है, कम लगेगा ही क्योंकि मैंने बनाया नहीं है ना कभी भी एक लोग का खाना। मुझे अचार की याद आ रही है, अचार की, अचार। बहुत कम चावल है भाई, पता नहीं कितना बनेगा इससे। गिलास से पानी आपको डालना होगा। ब्लॉगिंग के लिए, कैमरा एंगल के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है यार। अरे मतलब मैंने पता है कहावत नहीं सुनी थी, मैं लोगों को कहती थी कि ऐसे शहर में रहना ही क्यों, जहाँ पानी खरीद के पीना पड़ रहा हो। लेकिन आज मेरी लाइफ है, पानी खरीद के मैं पी रही हूँ, खाना बना रही हूँ। अब कोई नहीं, लाइफ है, होती है। और ये तो नॉर्मल सी बात है, मेरे साथ आज ही तो कल होनी थी। चावल बनाओ, चावल। अच्छा पता, मुझे सारे खाना बनाने आते हैं, पर मैं आती नहीं हूँ। पर चलो एक चीज़ है कि आप लोगों का सहारा है, ब्लॉगिंग का सहारा है, तो भाई मैं खाना वाना सब बना सकती हूँ। मतलब भाई अजीब सी खुशी है यार। मतलब ज़्यादा ना कि रेबल किट की बात याद है कि याद आ गई। मेरे गले को इग्नोर करना, इसलिए मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, ठंडा पानी पी के मैं इसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। रेबल किट कहते हैं ना, कुछ भी होता है ज़्यादा एक्साइटेड होती है वो, तो मतलब वो गाली देती है, बट मैं गाली नहीं दूँगी कि वो उसका अपोजिट पोपट हो जाता है। तो भाई मुझे भी नहीं होना है ज़्यादा एक्साइटेड। तो लेट्स सी, चलते हैं अभी क्या करने चलते हैं, दाल की तैयारी करने चलते हैं। वैसे एक सिटी के अंदर तो हो जाएगा, तो कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है उस बात की। बट फिर भी देखते हैं। भाई एक कट क्यों नहीं रहा,
अच्छा दिया है इसने वैसे। एक काम करती हूँ मैं, सीटी तो मार दिया कुकर ने मेरे, अब हुआ है कि नहीं हुआ ये तो पता नहीं है, बट फिर भी एक बार चेक करती हूँ, इतनी जल्दी तो हो नहीं सकते हैं चावल। 2 सीटी लगा कर देखते हैं। नहीं, एक बार बंद कर देती हूँ भाई, वरना पता चला चावल नहीं खीर बन गया उसका। मेरी मम्मी सही बोलती है कि मुझे सब्जी काटना नहीं आता, लिटरली मुझे सब्जी काटना नहीं आता, और सब्जी काट के किसी खिलाना भाई वो तो वैसे ही गल के पेट में जाने वाला है। अब मैं इसको ऐसे क्यों काट रही हूँ मुझे खुद नहीं पता, आइडिया है। मैंने तो बोला भरता बनाऊंगी, लेकिन इसका क्या भरता बनेगा मुझे खुद नहीं पता। क्या करूँगी, तेल में डाल के वैसे मसाला डाल दूंगी, काम तमाम इसका। बच गया ये आधा, काम आएगा मेरे। चावल देखती हूँ हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसे पता है मैंने ना दाल को फाड़ा भी नहीं है, कट भी नहीं किया है, अभी इसका इंतज़ाम करना पड़ेगा भाई। साग ये तो जैसा नहीं चलो, इन दोनों को मिक्स करते हैं दालों को। मुझे आज तक इन दोनों का नाम नहीं पता, मैं लाल दाल पीला दाल बोलती हूँ, पता है हम भूल जाती हूँ। ये तो स्टार्टिंग है भाई, अभी तो क्या कुछ देखना बाकी है, अकेले अकेले। मतलब एक क्या बोलते हैं, एक लाइफ का विश लिस्ट का विश और ड्रीम्स कह सकते हैं, जो भी वो बताती हूँ। मेरा ना बचपन तो नहीं, जब से एडल्ट हूँ थोड़ी सी दिमाग हुआ समझदार हूँ, तो मेरा ना ये था कि भाई मुझे अकेले रहना है, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, खुद बनाना है, खुद का रेंटेड रूम हो फिलहाल के लिए तो चलेगा, खुद बनाना है, खुद खाना है, सब चीज़ करना है। यहाँ तक तो मैं आ गई, मैंने रूम ले मूव कर गई, थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ, मूव कर गई, अकेले रहने लग गई, और अकेले सारी ग्रॉसरीज खरीद रही हूँ, अकेले खाना बना रही हूँ सिर्फ अपने लिए। बट ये किचन रूम हॉल ना मुझे खाली खाली तो लग रहा है, क्योंकि मैं अपने भाई बहन को मिस कर रही हूँ यार, लड़ने के लिए कोई नहीं है। बट चलो एक चीज़ है कि इस शहर में आके अगर आप अगर किसी आप अदर सिटी में जाते हो ना अपना घर छोड़ के, और जॉब करते हो, 9 to 5 की जॉब करते हो, फिर घर आते हो थके हारे, तो वो जो एब्सेंस होते हैं अपनी फैमिली की ना वो थोड़ी कम होती है, मैं इसके रिग्रेट नहीं होता है उस चीज़ का। बट हाँ एक चीज़ है कि भाई फैमिली फैमिली होती है भाई। मैं इतना दाल क्यों बना रही हूँ, अकेली तो हूँ मैं, इतना दाल का क्या करूँगी, मैं खाऊंगी थोड़ी इसको। इसको तो डाल दिया, इसको बांधना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसके लिए डिब्बा लिया ही नहीं है, नहीं रहती तो फिर बात होता। और ठूस के खाने वाली हूँ भाई, कितने दिनों में मैंने अपने हाथों का खाना नहीं खाया। अपने हाथों का छोड़ मैं सबके हाथों का खा लेती हूँ। बनाऊंगी खाऊंगी फिर सोऊंगी, निकल तो गया है, फिर देखती हूँ एक बार बना है कि नहीं। इसका बताओ, ये देखो कोई आइडिया नहीं है, वो कच्चा है यार ये, अभी एक सीटी और लगेगी इस चावल में, क्या बेवकूफ़ हूँ मैं भी। चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम होता है, अकेले इंसान के लिए मैंने इतना बड़ा कुकर ले रखा है।
दाल धो लेते हैं चलो। मैं अपने घर पे थी ना और चुप हो गई थी, मैं भूल गई मेरा कैमरा ऑन है। मैं अपने घर पे जब थी मतलब कोलकाता में, तो वहाँ हर चीज़ इजीली एकदम सामने मिल जाती है। यहाँ भी मिल जाती है, मतलब जिस जगह पे अभी मैं शिफ्ट हुई हूँ यहाँ ये बोल रहा है कल, एक लाइन है, कलकत्ते जैसा शहर रूहे जमीन पर भी, तो वही बात है भाई। क्योंकि और क्या कहते हैं वहाँ पर ना, अगर आप 10 रुपये लेकर के निकलोगे ना, कुछ भी इजीली मिल जाएगी आपको। 10 रुपये में आपको आलू भी मिल जाएगी। और यहाँ पर है ना फिक्स तो फिक्स प्राइस, ऐसा लग रहा है कि कोरिया और चाइना में शिफ्ट हो गया। अब हो गया चावल, ये 2 सीटी मारा, चावल डन। मेरे नाक से स्मेल नहीं आएगा चावल बनने का। क्यों पता है? क्योंकि मेरे नाक में हो गई है सर्दी। हाँ मम्मी, अरे यार रुको, मैं दाल चावल बना के आती हूँ आप लोग के पास। मेरी ज़िंदगी में मुसीबत कभी जाएगी नहीं, आती रहेगी। 3 सीटी लगाए पर फिर भी चावल नहीं हुई, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कुकर में चावल कैसे बनता है यार। अब मैं फिर से इसका ढक्कन निकाल के बैठाई हूँ, अब शायद बन जाए, थोड़ा सा सही बन जाए, क्योंकि मुझे भूख लगा है, सोना भी है, नींद भी आ रहा है। फाइनली दाल तो हो गई है भाई, लेकिन मैंने ना एक चीज़ गलती की है, बताती हूँ क्या। मैं गई थी जब बर्तन वर्तन लेने दुकान पे, ठीक है, वहाँ पर मैंने सब चीज़ लिया, बट ये याद रहा कि भाई दाल को ऐसे चलाने मुँह होने के लिए दल घोटनी भी चाहिए रहता है, दाल घोटनी जो होता है, ठीक है, मैं वो भूल गई। अब बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ भाई। चलो कोई बात नहीं, तोड़ने के लिए कोई फायदा नहीं। बहुत बचत बचत से चलना पड़ेगा मेरे को। बचत बचत कहते हैं ना, बचत की ज़िंदगी चल रही है मेरी अभी, बचत वाली ज़िंदगी चल रही है, बचत वाली। अरे यार वो कुछ भी कहीं भी रख देते हैं। दाल में छौंक लगा रही है, क्योंकि कच्चू में लगाने जाऊंगी तो कच्चू हो जाएगा काला। और उसको धोने के लिए मैंने क्या किया, हाँ भाई, आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। घर में खाना तो सब बनाती है लड़कियां, अकेले रह के, अकेले सर्वाइव करके, अकेले खाना बना कर दिखाओ। जो स्ट्रगल है ना भाई, लिटरली बता रही हूँ, वो स्ट्रगल ना बहुत बड़ी वाली स्ट्रगल होती है। क्योंकि आपको पता होता है, पहले तो स्टार्टिंग में, आज तो मैं फर्स्ट डे बना रही हूँ, शिफ्ट हुए मेरे को हो गए हैं 3 दिन हो गए ऑलमोस्ट, हाँ 3 दिन हो गए शिफ्ट हुए, ठीक है। तो इन 3 दिनों में मैं आज खाना बना रही हूँ, क्योंकि जिस दिन शिफ्ट हुई थी उस दिन मैंने सारी चीज़ें खरीदी थी, पर मैंने बनाई नहीं थी। तो बनाई नहीं थी, इसका रीज़न ये है कि कुछ मिस हो, कुछ खरीदी थी चीज़ें तो कुछ मैंने मिस कर दी थी। जैसे बर्तन लिया मैंने, चूल्हा लिया, तो ये एक चीज़ था, क्या क्या कहते हैं, लाइटिंग की थोड़ी इशू है भाई। अब मैं इस किचन को डेकोरेट तब करूँगी जब मेरे पास पैसे आएंगे, क्योंकि इस मंथ की सैलरी ख़त्म हो चुकी है मेरी, ये सारे काम करने में ख़त्म हो चुकी है सैलरी। अब ब्लॉगिंग में नहीं कर पाए थे, बट नाउ आई रियलाइज कि अब ब्लॉगिंग कर सकती हूँ, उसको थोड़ा सा धो दूँ पानी से।
मैंने रियलाइज़ कि अब मैं ब्लॉगिंग वगैरह कर सकती हूँ अच्छे से। एक सेकेंड आती हूँ। भाई कढ़ाई को धो दिया क्योंकि ऐसे तो चलो अब भरता बनाने की तैयारी करते हैं। मेरे पास ना भरता बनाने के लिए एक चीज़ बताते हैं। मैं ना घोड़ा मिर्चा कुछ वगैरह लिया नहीं, मेरे पास हल्दी है फिलहाल, सब्जी मसाला है। नहीं तो सर्दी हो गई है, बड़ी दिक्कत हो रही है यार, बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लाइटिंग की इशू चल रही है, वेट कहीं तो रखना पड़ेगा ताकि लाइट सही है। गिर गया, फिर लाइट बेकार आ रही है। यहाँ रखती हूँ इसको। अभी इसकी लाइट सही आ रही है। कैमरा एंगल के लिए ना बहुत मशक्कत करनी पड़ती है और मैंने अपना ट्राईपॉड कोलकाता में छोड़ दिया और यहाँ ट्राईपॉड लूँगी तो अच्छा खासा वाला लूँगी, कोई सस्ता वाला नहीं लूँगी। कम तेल यूज़ करने होगा भाई, कम तेल। ऐसा तेल मसाले कम ही खाती हूँ। कभी कभी क्या था ना, खानदानी आदत जाग जाती है मेरे अंदर से, तो मैं तेल कुछ ज़्यादा ही डाल देती हूँ। दिखाती हूँ। अरे भरता कौन से वाला भरता बनेगा मुझे तो पता नहीं, लेकिन भूख लगा है खाने से मतलब। चलो हल्दी डालते हैं। अब सारा काम इस हल्दी का है, बस अच्छा बन जाए। नमक डालना बाकी है। हो गई थोड़ी सी भाई, एक लोगों में कितना नमक डालूंगी। सब्जी मसाला है क्योंकि मैंने पास बूढ़ा मिर्चा नहीं लाई हूँ मैं दुकान से, तो मुझे यही डालना पड़ेगा। इस मसाले से ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। फटाफट खाओ, चलिए खाने का भूख लग गया जब बंद हो गए। एक तो गले का दर्द, नाक से परेशान, दाल चावल हो चुका है, अब भरता हो जाए। भरता 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 हो जाए, खाऊंगी, पेट पूजा करूँगी और सोऊंगी भाई। उसके बाद उठूँगी, देखूँगी क्या करना है, पढ़ाई करना है। पढ़ाई भी ज़रूरी है लाइफ में। भले ही मेरे कॉलेज वाले पढ़ाते हैं पर मैं जाती नहीं हूँ। थोड़ा सा अजीब दिख रही होंगी आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद फिर से मैं बोल रही हूँ, ब्लॉगिंग कर रही हूँ। क्योंकि अकेले रहते रहते ना इंसान ना बोलना भूल जाता है, बड़बड़ाना भूल जाता है। तो मुझे लगा चलो भाई 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 मुझे लगा कि चलो एक चीज़ करते हैं, ब्लॉगिंग को कंटिन्यू ही रखते हैं। कम से कम मैं कैमरा खोल के बात तो कर पा रही हूँ, बोर तो नहीं हो रही हूँ इस घर में अकेले। मतलब गैस पे मैं भरता छोड़ करके बालकनी में आ गई हूँ। वेदर देखो कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है यार। मैंने छत पे कपड़े डाले हुए हैं भाई साहब। कोई बात नहीं, नींद अच्छी आएगी, बहुत अच्छी आएगी नींद, बस जल ना जाए। ये बच गई, जली नहीं है यार। वो तो गई है। फाइनली बन गई। इन सब में पानी डाल देती हूँ, चलते हैं खाने के लिए।
खाना निकालते हैं। ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा ही खाऊंगी, बाकी दोपहर में उठ के खाऊंगी। अचार वचार नहीं है बस मेरे पास, कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगी। बन गई, चलो खाते हैं। मतलब पर अगर मेरी लाइफ में ये ब्लॉगिंग नहीं होती ना, सच्ची में बोर हो जाती है। उतना ज़्यादा मुझे ख़राब लगता है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। खाना आ रहा है ना, आ रहा है, मतलब थोड़ा तो लग रहा है, मतलब क्या कहते हैं यार, एक होती है कि अजीब वाली फीलिंग हो रही है थोड़ी सी, क्योंकि मैं एक अकेले खाना और एक रियलिटी में हमेशा अकेले खाना में बहुत फ़र्क होता है। एक टाइम था कि मम्मी खिलाती थी, मम्मी तो मतलब एक टाइम में क्या था कि जब जैसे जैसे एडल्ट हो जाते हैं ना, बड़े हो जाते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगते हैं ना, वैसे वैसे क्या कहते हैं कि वो मुँह माया ना पीछे हटने लगती है, इतनी दूर होने लगती है। चलो यार, तुम लोग से बाद में बात करूँगी। समझ तो गए होगे फीलिंग्स की अकेले बनाना खाना इतना डिफ़िकल्ट होता है, और स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा लगता है कि हाँ फ़न है पर आप डे बाय डे देखना वो हैक्टिक होता है थोड़ा सा, बट बहुत सही है ये। मैं एक ही चीज़ प्रेफर करूँगी, अगर ये मेरे ब्लॉग मेरी फ्रेंड्स देखती हैं तो भाई एक ही चीज़ बोलूँगी, एक उनका भी ड्रीम है कि उनको भी अकेले रहना है, अकेले मतलब लाइक क्या कहते हैं, अकेले इंडिपेंडेंट होना है। तो सोचने से कुछ नहीं होता है, आप निकलो करो देखो तभी होगा, क्योंकि भाई सोच सोच के ना बहुत कुछ होता है। हम सोचते हैं चाँद पे जाने का, जा पाते नहीं, वही जाता है जो उसके पीछे भागता है। ये सब बाद में, पहले खा के देखते हैं। इट्स टू गुड यार, मेरे हाथों में जादू है। सोकर तो उठ रही हूँ भाई, मैं सोकर उठी नहीं, मुझे उठाया गया लिटरली। मेरी नाक की बैंड बजी है, सर का बैंड बजा, गले का बैंड बजा है, और मेरे मम्मी पापा इतने कॉल्स कर रहे थे मुझे उठा दिए हैं। अब उठा दिए तो चलो थोड़े काम जो बचे किचन में वो कर लेती हूँ, वो करके आती हूँ। दिमाग मेरा ख़राब कर दिया इन लोगों ने। कपड़े लेने के लिए थोड़ा सही लग रहा है भाई मौसम देख के। अकेले रूम में बैठे बैठे तो मैं बोर हो गई थी। अकेले रहना बोलना इजी है भाई, लेकिन रह कर देखो थोड़ा अजीब तो लगता है स्टार्टिंग डे में, फिर आदत हो जाती है। चलो बारिश तो नहीं हुआ है, बादल पूरा क्लियर है। मेरे चेहरे की बैंड बज चुकी है ये इस सर्दी के कारण। अब मैं जा रही हूँ, ये थोड़े से काम है वो ख़त्म करके मेडिकल स्टोर दवा लेने के लिए भाई, वरना इसका बैंड बज जाएगा कल सुबह तक। तो भाई दवा लेने के लिए, क्योंकि बिना दवा का तो मेरा हालत ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। और मुझे ये चीज़ याद है कि मेरे पास स्लीपर नहीं है, मैं दीदी का स्लीपर पहन के आई हूँ। मुझे लगा यहाँ मार्केट लगता है तो मार्केट में जा कर के ले लूँगी, पर वो बोल रही है बंद हो गया होगा, फिर भी चलो एक बार क्रॉस चेक करके ही जा करके। तो अभी भी किसने कहा कि मार्केट उठ गया है, आवाज़ को इग्नोर करना क्योंकि आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं है, बैठ गया आवाज़ मेरा। मार्केट उठ गया है भाई, देखो मार्केट लगी हुई है अभी भी, लेकिन मुझे टी शर्ट और प्लाजो की ढूंढना है, कहाँ मिलेगा मुझे। मैं आ गई, ये सारे काम मैंने ले लिए, बट मैं कुछ और ढूंढ रही हूँ, मिलता है कि नहीं मिलता है, चलो देखते हैं मार्केट में क्या आ रहा है। मैं मेडिसिन लेने निकली थी, मैं क्या क्या लेके निकली हूँ देखो, ये सारी चीज़ें मैं लेके जा रही हूँ। ताम झाम लेने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने घर। हाँ अब जाती हूँ, बनाऊँगी, भूख लगा है कुछ बनाऊँगी, खाऊँगी और पढ़ूँगी यार। काफ़ी दिनों से मैंने बुक्स को खोले नहीं है। हाँ लेट्स सी। भाई फ़ोन गिरना मत मेरा, अब व्लॉग्स भी आज डालने हैं एडिट करके। अभी एक और काम है। हाँ चलो आ गई, बाय बाय टाटा। व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना।
क्योंकि मैं फिर से काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग्स बना रही हूँ भाई। थोड़ा तो मोटिवेट कर देना मुझे। हाँ, टाटा।